नमस्कार दोस्तों। तो हम स्टैटिक जीके की एक नई क्लास लेकर आज फिर हम आ चुके हैं, जिसमें आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख शहर एवं उनके उपनामों से संबंधित है। तो ये टॉपिक भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि ये उपनाम किस शहर से संबंधित है। तो आज इस टॉपिक को कवर करेंगे। ये टॉपिक स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे की एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, हम आपको रेलवे से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो अगर पहली बार आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आइए इस टॉपिक को आज आरंभ करते हैं और इसको याद करते हैं। तो पहला है कि दिल्ली को किन किन उपनामों से नामा जाना जाता है। तो दिल्ली का जो उपनाम है प्रमुख, वो है दिलवालों का शहर। इसके नाम पर तो एक गाना भी बना है, दिल्ली है दिलवालों की। तो इसको आप याद रखिएगा, दिलवालों के शहर से नाम से कौन मशहूर है, तो वो है दिल्ली। दूसरा शहर आ जाता है मुंबई। मुंबई को दो प्रमुख उपनामों से जाना जाता है, जिनमें है सपनों का शहर और माया नगरी। तो इनको याद रखना है कि सपनों का शहर और माया नगरी के नाम से जाना जाता है मुंबई शहर को। अगला है कि कोलकाता। कोलकाता को जाना जाता है सांस्कृतिक नगरी और सिटी ऑफ जॉय, अर्थात खुशियों का शहर। सिटी ऑफ जॉय और सांस्कृतिक नगरी के नाम से जाना जाता है कोलकाता शहर। अगला है चेन्नई का उपनाम क्या है। तो चेन्नई के जो प्रमुख निकनेम है वो है पूर्व का ड्रेटाइट कहा जाता है। ड्रेटाइट शहर जो कि इंग्लैंड में स्थित है, इसी के नाम पर चेन्नई का पूर्व का ड्रेटाइट कहा जाता है। अगला आ जाता है बेंगलोर। बेंगलोर को जाना जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और गार्डन सिटी, बगीचों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। और सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा उत्पादन बेंगलोर सिटी में होता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो ये दो उपनाम है बेंगलोर के, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और गार्डन सिटी। नेक्स्ट है हैदराबाद। हैदराबाद को सिटी ऑफ निजाम्स, निजामों का शहर के नाम से जाना जाता है हैदराबाद। और मोती नगरी और निजाम, सिटी ऑफ निजाम्स के नाम से जाना जाता है हैदराबाद को। अगला है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जिसको गुलाबी शहर, पिंक सिटी अर्थात गुलाबी शहर। अगला आ जाता है आगरा। आगरा को तो आप जानते हैं ताजमहल के लिए फेमस है और इसे ही ताज नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है वाराणसी। वाराणसी को जाना जाता है आध्यात्मिक नगरी और मंदिरों की नगरी। मंदिरों की नगरी और आध्यात्मिक नगरी से विख्यात कौन है? वाराणसी अर्थात बनारस। अगला है उदयपुर। उदयपुर में झीलों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण इसे झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो झीलों की नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? उदयपुर। अगला है पुणे। पुणे शहर को जाना जाता है डेक्कन की रानी, यानी दक्कन की क्वीन जो है वो कौन है? पुणे है, डेक्कन की रानी। नेक्स्ट आ जाता है झीलों का शहर। तो झीलों के शहर से किसको जाना जाता है? भोपाल को, क्योंकि भोपाल में सर्वाधिक झीलों की संख्या है। नेक्स्ट है अमृतसर। अमृतसर को गुरुओं की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कानपुर। कानपुर को जाना जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कानपुर को। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर एक इंग्लैंड का शहर है जहाँ मुख्यतः वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। तो भारत में मैनचेस्टर के नाम से कौन फेमस है? वो है कानपुर। सूरत। सूरत को डायमंड सिटी या सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। सूरत में डायमंड, हीरे की जो कटिंग होती है वो की जाती है और सिल्क सिटी, कपड़े भी बनाए जाते हैं, इसलिए सूरत को दो प्रमुख उपनाम है, डायमंड सिटी और सिल्क सिटी। नेक्स्ट आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद को जाना जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से, जबकि उत्तर का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। जबकि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा फेमस है? वो है अहमदाबाद, जो कि गुजरात का एक प्रमुख शहर है। अगला आ जाता है इंदौर। इंदौर को कहा जाता है मिनी मुंबई। मिनी मुंबई के नाम से कौन विख्यात है? मध्य प्रदेश का शहर इंदौर। अगला आ जाता है कोच्चि। कोच्चि को जाना जाता है अरब सागर की रानी के रूप में। तो कोच्चि केरल की प्रमुख शहर है जिसको जाना जाता है अरब सागर की रानी। नेक्स्ट है लखनऊ। लखनऊ को जाना जाता है नवाबों के शहर, क्योंकि यहाँ नवाब रहा करते थे, इसलिए इसको नाम पड़ा नवाबों का शहर। नवाबों का शहर कौन सा है? लखनऊ, सिटी ऑफ नवाब। नेक्स्ट है पटना। पटना का जो पुराना ओल्ड नेम है वो पाटलिपुत्र है, जिसे प्राचीन पाटलिपुत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जोधपुर। जोधपुर को सन सिटी या ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो जोधपुर के दो निकनेम हो जाते हैं। जोधपुर राजस्थान का एक प्रमुख शहर है जिसे सन सिटी और ब्लू सिटी के नाम से विख्यात है।
गुवाहाटी आ जाता है अगला। गुवाहाटी को जाना जाता है पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार। उत्तर पूर्वी भारत का जो प्रवेश द्वार है उसे किसी नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है गुवाहाटी को पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार। नेक्स्ट है रांची। रांची को जाना जाता है झरनों की नगरी। झीलों की नगरी से कौन है? उदयपुर और भोपाल 2 शहर हैं जो झीलों की नगरी के नाम से विख्यात हैं, जबकि झरनों की नगरी कौन सी है? वो है रांची। नेक्स्ट आ जाता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ को जाना जाता है द सिटी ब्यूटीफुल, खूबसूरत शहर के नाम से कौन विख्यात है? वो है चंडीगढ़, जो कि चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। नेक्स्ट है मसूरी, पहाड़ों की रानी के नाम से विख्यात है। मसूरी जो है वो पहाड़ों की रानी के नाम से विख्यात है। ये मसूरी जो है वो उत्तराखंड का प्रमुख शहर है, इसे पहाड़ों की रानी के नाम से विख्यात है। देहरादून, देहरादून को जाना जाता है स्कूलों की नगरी। तो ये भी उत्तराखंड का एक प्रमुख शहर है जिसे जाना जाता है स्कूलों की नगरी के नाम से। नागपुर, नागपुर तो आप जानते ही हैं कि यह संतरों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ संतरों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए संतरों की नगरी कौन सी है? तो वो है नागपुर। अगला आ जाता है अलीगढ़। अलीगढ़ को जाना जाता है ताले की नगरी। अलीगढ़ सबसे ज़्यादा फेमस किस लिए है? तालों के लिए है। तो अलीगढ़ के ताले तालों की नगरी के नाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा, ये राजस्थान का एक प्रमुख शहर है जिसे जाना जाता है टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ वस्त्र का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इसे जाना जाता है टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया में इम्पोर्टेंट है। इसे जाना जाता है राजस्थान के भीलवाड़ा को। अलीगढ़ तो उत्तर प्रदेश का शहर है। नेक्स्ट आ जाता है धनबाद। धनबाद, यहाँ कोयले का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है, कोयले की खदानें हैं। ये झारखंड का प्रमुख शहर है, इसे कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को जाना जाता है मंदिरों के शहर के नाम से। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा का शहर है, यहाँ मंदिरों की संख्या अधिक होने के कारण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिरों की संख्या है, इसलिए इसे मंदिरों का शहर के नाम से विख्यात है भुवनेश्वर। फिर आ जाता है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम ये केरल की राजधानी है जिसे भगवान अनंत का शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हरिद्वार। हरिद्वार को गंगा का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि जब गंगा जो है मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह हरिद्वार से ही करती है, इसलिए गंगा का द्वार के नाम से विख्यात है हरिद्वार। अजमेर, ख्वाजा की नगरी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है, इसे ख्वाजा की नगरी के नाम से जाना जाता है। पानीपत, पानीपत हरियाणा का प्रमुख शहर है और ये शहर जो है ये बुनाई के कार्य के लिए बहुत फेमस है, इसलिए इसे सिटी ऑफ वीवर्स कहते हैं। सिटी ऑफ वीवर्स या बुनाई नगरी के नाम से विख्यात कौन है? पानीपत। नेक्स्ट आता है कोटा। कोटा को तो आप जानते ही कोचिंग के लिए फेमस है, तो इसलिए इसको शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ग्वालियर। ग्वालियर जो है वो अपने किलों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए इसे किलों का शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है काकीनाडा। काकीनाडा जो है फर्टिलाइजर सिटी, उर्वरक उत्पादन के लिए कौन सा फेमस है? काकीनाडा। काकीनाड संभवतः आंध्र प्रदेश में है, ज़्यादा कंफर्म नहीं मुझे याद में। काकीनाडा जो है फर्टिलाइजर सिटी के नाम से विख्यात है। त्रिची, त्रिची को रॉक फोर्ट सिटी के नाम से विख्यात है। अगला आता है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा जो फेमस है वो है अपनी व्यापार नगरी के लिए, तो व्यापार उद्योग के लिए फेमस है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा ये व्यापार नगरी के नाम से फेमस है। अगला होता है अमृतसर। अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर के स्थित होने के कारण इसे गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ असम राज्य का एक सिटी है जिसको चाय का सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण इसे द टी सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, अर्थात चाय नगरी। टी सिटी ऑफ इंडिया कौन है? डिब्रूगढ़। नेक्स्ट आता है मदुरई। मदुरई को जाना जाता है मंदिरों के शहर के नाम से। मदुरई में द्रविड़ शैली के निर्मित मंदिरों की संख्या सर्वाधिक है और यह तमिलनाडु में स्थित है, इसलिए इसे मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है मदुरई को। अगला है पोरबंदर। पोरबंदर गुजरात का प्रमुख शहर है और इसको महात्मा गांधी की जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म जो है गुजरात के पोरबंदर में ही हुआ था। नेक्स्ट आता है सहारनपुर। सहारनपुर ये उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्रमुख शहर है जिसे फर्नीचर नगरी के नाम से विख्यात है। कहाँ चले आए? नेक्स्ट है फर्नीचर नगरी सहारनपुर। अगला है जबलपुर। जबलपुर को जाना जाता है संगमरमर नगरी, मार्बल सिटी के रूप में, क्योंकि ये जो संगमरमर का उत्पादन है ये जबलपुर में प्रमुख रूप से पाया जाता है,
इसलिए इसे संगमरमर सिटी के नाम से जाना जाता है या मार्बल सिटी के रूप में विख्यात है जबलपुर। नेक्स्ट आता है कटक। कटक उड़ीसा का शहर है। यहाँ मिलिट्री सिटी और सिल्वर सिटी के नाम से विख्यात है। तो ये याद रखना होगा आपको कि मिलिट्री सिटी और सिल्वर सिटी के नाम से कौन विख्यात है? कटक। नेक्स्ट है मथुरा। मथुरा को तो आप जानते ही हैं कि श्री कृष्ण की नगरी के नाम से विख्यात है। श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ था, इसलिए श्री कृष्ण की नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है श्रीनगर। श्रीनगर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। तो ये भी तो इजी है कि धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? श्रीनगर को। अब नेक्स्ट आ जाता है जमशेदपुर। जमशेदपुर को चाहा जाता है स्टील सिटी ऑफ इंडिया। स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जमशेदपुर। नेक्स्ट है राजकोट। राजकोट ये भी गुजरात का शहर है, इसे रंगीलो राजकोट के नाम से जाना जाता है। अगला है भिलाई। भिलाई ये छत्तीसगढ़ में स्थित एक शहर है जिसे स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि स्टील का उत्पादन अधिक होने के कारण भिलाई को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सिलचर। सिलचर यह असम में स्थित है, इसे बराक घाटी की नगरी कहा जाता है। बराक घाटी की नगरी से कौन जाना जाता है? सिलचर। नेक्स्ट आ जाता है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी को जाना जाता है गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सिलीगुड़ी को। नासिक। नासिक को जाना जाता है अंगूर नगरी या वाइन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से। नासिक जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है, यहाँ अंगूर का अधिक उत्पादन होता है, इसलिए इसे अंगूर नगरी और वाइन सिटी और यहाँ वाइन का भी उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होने के कारण वाइन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है नासिक को। गोरखपुर। गोरखपुर है ये गीता प्रेस की नगरी के नाम से विख्यात है, क्योंकि गीता प्रेस की जो गोरखपुर जो है गीता प्रेस की नगरी के नाम से प्रमुख रूप से विख्यात है। नेक्स्ट है कन्नौज। कन्नौज को इत्र की नगरी के नाम से, परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि परफ्यूम का उत्पादन कहाँ होता है? कन्नौज में। नेक्स्ट है बड़ोदरा। बड़ोदरा को संस्कार नगरी के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जो है ये उत्तराखंड का एक प्रमुख शहर है, इसे पहाड़ियों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला है और अंतिम है मैंगलोर। मैंगलोर को जाना जाता है कोंकण का मोती। कोंकण जो कि ये केरल का शहर है मैंगलोर, कर्नाटक का शहर है मैंगलोर, इसे कोंकण तट पर स्थित है, इसलिए इसे कोंकण का मोती कहा जाता है। तो आज हमने महत्वपूर्ण 50-60 क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो आप ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहें, हम आपके लिए